औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 साइंस आई एम नसीर इलियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12। तो जी बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है आपको मैंने थ्योरम करवा दिए दोनों। थ्योरम नंबर इसका 1 था और 4 था जो है हमारे सिलेबस में। तो इसके बाद इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक रिव्यू एक्सरसाइज के, वो करने लगे हम। रिव्यू एक्सरसाइज 12 जी। तो 12 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसमें हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 और 5। आसान से क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक थ्योरम्स की वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको थ्योरम की वीडियो के लिंक दोनों के मिल जाएंगे, वरना आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर 9 साइंस का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है मैंने स्मार्ट सिलेबस की। फुल जो है सिलेबस उसमें भी मिल जाएगी आपको ये, क्योंकि 4 चैप्टर के बाद फिर मैंने आगे जो है ना आपको स्मार्ट सिलेबस करवा दिया। 4 चैप्टर भी मैंने रिकॉर्ड किए तो साथ ही आपका सिलेबस स्मार्ट हो गया। तो 4 चैप्टर आपको तो फुल मिल जाएंगे, उसके बाद फिर आगे आपको स्मार्ट सिलेबस के लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो उसमें से आपने थ्योरम को देख लेना है और आपको उसको अच्छी तरह रिवाइज कर लेना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 है हमारे पास, था ये आसान से सवाल है आपके दोनों। देखिए, इफ़ द गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई एंड जी। देखिए कह रहा है पहले हमारे पास जो है ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी, और ये जो डी है ना ये इसका बाइसेक्टर है, इसने इसको 2 हिस्से कर दिए। अब मेन चीज़ ये है इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी लेंथ और एंगल आपस में एक दूसरे बराबर होते हैं। इनके सारे एंगल आपस में एक जैसे होते हैं और इसकी लेंथ भी एक जैसी होती है। तो ये इक्विलेटर ट्राइंगल है हमारे पास। फिलहाल आप इसको बाइसेक्टर को भूल जाएं। तो इक्विलेटर ट्राइंगल है तो आपको पता है जब भी कोई भी ट्राइंगल हो उसके अगर हम तीनों एंगल अगर हम प्लस करें, इक्विलेटर ट्राइंगल या कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी ट्राइंगल हो, अगर हम इसके तीनों एंगल को प्लस करें तो वो हमारे पास क्या बनता है जी, 180 डिग्री बनता है। ठीक है जी। तो अब ये भी हमारे पास ट्राइंगल है तो इसके 180 कैसे बनेंगे? अगर हम यहाँ पे 60 का एंगल रखें, यहाँ पे भी 60 का रखें, और ये जो एंगल ए है पूरे का पूरा वो भी 60 का रखें, 60 प्लस 60 प्लस 60, तो ये बन जाता है हमारे पास 80 डिग्री। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ जी मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल 60 डिग्री, मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल 60 डिग्री, मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल 60 डिग्री जी। तो ये जो है हमारे पास यानी कि इक्विलेटर ट्राइंगल जिसके एंगल और साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर आपने लिखना हो तो लिख लें, ना लिखना हो तो फिर भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद अब ये जो एंगल ए है इसको उसने कर दिया बाइसेक्ट। जब एंगल ए को उसने बाइसेक्ट किया तो एंगल ए के हमारे पास आ गए हैं 2 हिस्से। ये भी हमारे पास बन गया 30 का और ये भी जो है हमारे पास बन गया 30 का, 60 ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है सिंपल सही है हमारे पास जी, हमारे पास जो एंगल एक्स डिग्री है वो हमारे पास हो गया 30 डिग्री और जो वाई डिग्री है वो हमारे पास कितना बन गया जी, 30 डिग्री। उसके बाद ज़ाहिर है अगर एंगल जो सी है ये 60 डिग्री का है तो इसका जो ये वाला एंगल है ये भी हमने ऑलरेडी देखें 60 का है। तो सिंपल सा आप लिख रहे हैं जी एंगल जो हमारे पास जी है वो हमारे पास कितना हो गया जी, 60 डिग्री। तो आसान तरीका यही था हमारे पास करने का। इसका दूसरा तरीका भी है करने का, वो यहाँ पर आप 90 का एंगल लगा लें, 90 का एंगल और ये 30 का एंगल दोनों को प्लस करें और 180 में से माइनस कर देंगे तो फिर भी आपका यहाँ पे 60 आ जाएगा। लेकिन वो ज़ाहिर है ये एंगल अगर आपका 60 का तो ऑटोमेटिकली ये भी 60 का था, ये भी 60 डिग्री का था, तो इसलिए हमने जो जी को डायरेक्ट ही कर लिया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेम ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको करते हैं। इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल LMO and LNO फाइंड द अननोन
एक्स एंड एम जी। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एल जो है हमने फाइंड करनी है इसकी हाँ एक्स की इधर से फाइंड कर लेते हैं और एम की हमने नीचे से फाइंड कर लेनी है जी। तो देखिए आप हमारे पास अब दो उसने कहा जी कांग्रुएंट ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों एक दूसरे के सेम है तो इसका मतलब फिर क्या होगा, ये एल एम किसके इक्वल हो जाएगा, एल एन के। यानी कि हम लिख लेते हैं जी लाइन सेगमेंट एल एम इक्वल है किसके, लाइन सेगमेंट एल एन के। तो इसकी जो लेंथ हमारे पास है 2x + 6 इज इक्वल 18। तो 18 में से 6 आके माइनस हो गया तो ये हमारे पास आ गया 12 और 2 को इधर ला के डिवाइड कर दें, 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 = 12। तो x का जो x की हमारे पास लेंथ आ गई है जी 6। उसके बाद हमने फाइंड करनी है किसकी, m की। तो ज़ाहिर है अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो इसने इसके दो हिस्से कर दिए हैं, एक OM और एक ON। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जी MO लाइन सेगमेंट जो है वो किसके इक्वल है, NO के। तो इसका मतलब है फिर M जो है इक्वल किसके हो गया, 12 के हो गया। तो ये बच्चों इसका हमारे पास आ गया आंसर। तो इसी तरह आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है 12 ये भी होगी कंप्लीट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों थ्योरम के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप दोनों थ्योरम देख सकेंगे। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों से भी बताया करें कि ताकि वो इधर से फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि इल्म की बात वैसे भी फैलाना जो सदका जारिया। उसके अलावा आपने अगर किसी भी किस्म का मैथ का, साइंस, आर्ट्स, किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन क्लास 10 तक पूछना हो तो पूछ सकते हैं, आपको फौरी तौर पर उसका जवाब दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे किसी भी वक्त मैसेज कर सकते हैं। तो अपनी दुआओं में आपने याद रखना है और जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।